सबसे पहले हमारे तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान को नमन करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी को, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम एक विशेष कारण पे हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं। वो है माँ पिताजी का गुण के बारे में, माँ पिताजी का स्वभाव के बारे में, माँ पिताजी के बारे में भगवान बुद्ध क्या बताएं, किस तरह का बिहेव करना चाहिए, कैसा है माँ पिताजी। माँ पिताजी से मिस्टेक हो गया तो क्या करें, उसके लिए प्रश्न भी पूछ सकते हैं आप लोग। तो हम अभी माँ पिताजी का गुण के बारे में थोड़ा बताकर हम अलग अलग बात आप लोग को बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए। भगवान बुद्ध माता पितु सूत्र में, और कई सूत्र है, एक दो तीन चार पांच नहीं, बहुत सारा सूत्र है जो हम मिलाकर आज आप लोग को बता रहे हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध में बताते हैं सबसे पहले एक सूत्र में, ब्रह्माति माता पितरो पितु पितुम्हे तंग भिक्खवे आदिवचन। आदिवचन मतलब उसका नाम है। ब्रह्मा ते भिक्खवे माता पितु नाम अधिवचन। माँ पिताजी का एक और नाम बोलेंगे तो महा ब्रह्मा है करके भगवान बोलते हैं। पुब्ब देवाति भिक्खवे माता पितून पितून में तंग अधिवचन। पूर्व देवता है ये माता पिताजी। पुब्बाचर्याति भिक्खवे माता पितु पुब्बाचर्याति भिक्खवे माता पितून में तंग अधिवचन। ये पूर्व आचार्य है। आहुनेयम भिक्खवे माता पितून नंग अधिवचन। आहुनेय है माता पिताजी। तंग किस हेतु, इसका कारण क्या है। तो ये आप लोग पहले देखिए, हम आपसे गलती हो सकता है, लेकिन ये बात को पहले समझना चाहिए। वो सत्पुरुष होता है, वो ज्ञानी होता है, वो पंडित होता है, कि भगवान बुद्ध किस नजर से देखे। कभी कभी माँ पिताजी गलती हो सकता है किसी का, किसी किसी का बच्चा गलती हो सकता है, किसी को दोनों तरफ से दोष हो सकता है, दोनों तरफ से सही हो सकता है। लेकिन सूत्र धर्म क्या कहता है वो आज सुनना चाहिए आपको। तो क्यों इतना भगवान को नाम दे रहा है, तंग किस हेतु, क्यों पुब्ब देव पूर्वाचार्य आहु ने ये सेवा सेवा करने में सबसे अग्र स्थान दे रहे हैं, क्यों क्यों ऐसे भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, तंग किस हेतु। भगवान तो बहु उपकारा भिक्खवे माता पितरो पुताना। बहुत उपकार किया माँ पिताजी अपना पुत्र बच्चा को। आपदा, आप आपाद का, आपाद का मतलब में जीवित में वो बच्चा को कितना उपकार किया, जीवन दान दिया है बोला। पोष का पोषण किया है। इमस लोकस दस्सात, और ये दुनिया को दिखाया है। अभी हम डिटेल्स बताएंगे आप लोग को आगे। तो माता पिता ऐसा है, तो हम अभी आपको उसके बारे में आपको समझाते हैं। तो देखिए, लोगों को माँ पिताजी के बारे में पता नहीं है। भगवान बुद्ध बताते हैं माँ पिताजी ब्रह्मा जैसा, मतलब ब्रह्मा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा से युक्त है। वैसे ही माँ अपना बच्चा के प्रति बहुत मैत्री है। चाहे लूल्हा क्यों ना हो, लंगड़ा क्यों ना हो, कैसा बच्चा क्यों, अगर वो माँ का गुण उसमें है तो। माँ का गुण नहीं है तो कोई वाला बात है। जो रियल माँ है उसको मैत्री, वो कैसा ही बच्चा उसको पोषण करता है। मंद बुद्धि है फिर भी पोषण करता है, क्योंकि वो माँ ब्रह्मा का गुण है उसमें। अपना बच्चा के प्रति बहुत अपरंपार मैत्री है। बच्चा कैसा भी हो उसको में पाल पोस के बड़ा करता है। करुणा है, बच्चा को दुख देखकर कभी रहता नहीं है ऐसा ही। तुरंत दुख आ जाता है, तुरंत पिघल जाता है दिल। रात रात भर जागने का कारण क्या है, करुणा। दुख देखकर रहा नहीं जाता, रो रो अपना ऐसा नहीं करता है, कोसता है। तो ये बच्चा, माँ माँ बच्चा के प्रति करने वाला। ये बच्चा, कभी कभी बच्चा भूखा है, बच्चा भूखा है और
उसके लिए खाना के लिए माँ माँ अपना खाना दे देता है, अपना खुद नहीं खाए हुए। ऐसे कई घटना हमको सुनने में आता है कि माँ हम लोग को बताता है बंसी कैसे बच्चा को पाल पोस के बड़ा की सुनकर। तो आगे देखिए, मुदिता, माँ हमेशा चाहता है पिताजी मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा सुखी रहे, मेरा बच्चा कल्याण हो। इसके बाद इसलिए हम लोग में सोचना चाहिए कि हमारा माँ पिताजी में भगवान बुद्ध बताते आगे बताएंगे। सबसे पहले सूत्र कारण थोड़ा थोड़ा बताते हैं। मुदिता, उपेक्षा, माँ बच्चा के प्रति हमेशा मध्यस्थ रहता है। तो कैसे हम लोग माँ पिताजी के बारे में हम लोग समझना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कोई कोई बच्चा एकदम मंद मंद बुद्धि है, पागल है, लार गिर रहा है, फिर भी मम्मी उसको देख रेख कर रहा है, पाल पोस के बड़ा कर रहा है। कोई कोई पागल है, एक गोरा है, एक काला है, लेकिन फिर भी दोनों को सामान्य प्यार कर रहा है। एक ऊंचा एक नीचा है, फिर भी सामान्य बराबर प्यार देता है। ये माँ का गुण है जो इसे देता है। तो इसके लिए हम लोग कैसा आगे करना चाहिए, भगवान बुद्ध बताते ब्रह्मा का गुण है उसमें। तो इतना स्पेशल है। देवता है, देखिए देवता तीन बताते हैं। एक बताते उत्पत्ति देवता, जो पुण्य करके दिव्य लोग उत्पन्न होता है, उसको तो उत्पत्ति देवता। चातु महाराज जी के तुसित तावतीन से निम्न रति पर निमित आदि दिव्यलोक में, छह दिव्यलोक में जन्म लेता है, तो देवताओं को बोलते हैं उत्पत्ति देवता। इसके बाद समृद्धि देवता, समृद्धि देवता मतलब जो आम जनता द्वारा सम्मत किया गया, राजा महाराजा ये भी राष्ट्रपति मेरा देवता है, देख रेख करने वाला है करके, ये समृद्धि देवता बोलता था उस समय। और एक होता है विशुद्धि देवता। विशुद्धि मतलब पूरी तरह शुद्ध हो गया, राग से क्लेश से राग देश मोह से अकुशल से तृष्णा को सब कुछ को नष्ट कर परम पवित्र हो गया। वो तथागत सम्यक संबुद्ध, पश्चेक बुद्ध, अरहंत मुनि लोग, उन लोग को विशुद्धि देवता बोलता है, विशुद्धि देव। तो इसीलिए भगवान बुद्ध इतना विशेष नाम देता है माँ को। देवा विक माता पितु, पितु नाम अधिवचना, माँ पिताजी का दूसरा नाम बोलेंगे तो देव है। तो सोचिए, घर में देवता रह रहा, ब्रह्मा रह रहा, उनको लात मार रहा है लोग। कैसे, कभी के देवलोक में कभी जाएगा क्या? अभी नहीं। ब्रह्मलोक में जाएगा क्या? अभी नहीं। इसीलिए हम लोग समझना चाहिए आगे कि में कैसे हम लोग जीवन बिताना चाहिए। आप लोग कुछ भी मन में प्रश्न आता है तो रखना नहीं चाहिए, तुरंत हम लोग क्लियर पूछ लेना चाहिए बंते जी आगे जाकर प्रश्न में कि ऐसा ऐसा है, इसके लिए क्या उत्तर है। कोई कोई लोग मन में रखकर दुख से भी रहता है बहुत सारा, हम बाद में हमको फोन करके बताया बहुत दिन बाद, उपासक लोग। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर भगवान बुद्ध बताते हैं, पुप देव मतलब समझ जाइए। तो आगे हम सारांश से बोलते हैं, पुब्बाचर्या, पुब्बाचर्या मतलब देखिए, बाकी लोग गुरु लोग पढ़ाता लिखाता है, इंजीनियर टीचर ये सब पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, लेकिन लोग नहीं जानता है सबसे पहला आचार्य कौन है। सबसे पहला आचार्य है माँ पिताजी। क्योंकि माँ पिताजी चप्पल पहनना, पैंट पहनना, जब अनाथ रहता है उस समय उसको सिखाता है। जो कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है, उस समय उनको सिखाता है चलना, खाना, बोलना। माँ सिखाता है, पिताजी सिखाते हैं। इसलिए उन दोनों पूर्व आचार्य बोलते हैं भगवान को। तो जब लाचार रहता है, अनाथ रहता है, असरण रहता है, कोई देख रेख नहीं, अपने पास ताकत नहीं, दम नहीं, उस बच्चा को होश देता है, जोश देता है, खुश करता है। कौन? माता पिताजी। इसलिए पूर्व आचार्य सब सिखाता है माँ पिताजी। आहु नहीं है, इसका मतलब माँ पिताजी आहु नहीं है। भगवान बुद्ध आहु नहीं सिर्फ संघ लोग को बताते हैं। ये संघ अरहंत मुनि लोग आहु नहीं है, पश्चिम बुद्ध लोग आहु नहीं है, बुद्ध लोग आहु नहीं है। आहु नहीं मतलब चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, चांद पे क्यों न रहे, अरहंत मुनि लोग वहां जाकर सेवा करने के योग्य है, उनमें गुण है, उस सेवा लेने के लिए कहीं से भी लोग आकर कर सकता है। एक एक पैसा का पुण्य का फल मिलता है। माँ पिताजी बीमार है, माँ पिताजी दुख है, कोई देखने वाला नहीं है, अनाथ हो गया, गिर गया है, तो वो अमेरिका में रह रहा है, फिर भी जाके सेवा करने के योग्य कहलाता है। भगवान बुद्ध आओ नहीं, ये गुण भगवान देते हैं। भगवान ऐसा ही नहीं देख के बता रहा है, समाधि से देख कर बताते हैं, ज्ञान से देख कर बताते हैं। अभी अनाथ लोग अमेरिका में रह रहा है, अनाथ लोग सोचे अमेरिका छोड़ी मुंबई में रह रहा है, तो कोई यहाँ से है महाराष्ट्र से, बुल्डाना से हम मुंबई जाकर उसको सेवा करेंगे तो सच में उसके पास वो गुण नहीं है वो सेवा लेने के लिए।
उन लोग पास गुण नहीं है, पुण्य मिले हमको, लेकिन उसके पास योग्यता नहीं है कि ये सब गुण दूर दूर से आकर सेवा करने की वो ले सके, एक्सेप्ट कर सके। लेकिन भगवान बुद्ध माँ को बोलता है ये गुण है, पिता के पास वो गुण है, और अंत लोग के पास वो गुण है। पश्चेक बुद्ध बुद्ध लोगों के पास ये गुण है, आहु नहीं ये गुण। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए। तो हम लोग आगे धीरे धीरे जाएंगे तो ये माँ पिताजी के बारे में याद रखना चाहिए। लोग जो कोई लोग माँ पिताजी को मतलब में बहुत सारे देवताओं लोग हंसता है कि अरे माँ पिताजी को लात मार दिया, माँ पिताजी को दुख दिया, माँ पिताजी को ऐसा किया, ये कैसे सुगति सुख पाएगा, ऐसे हंसता है, बताता है। देखिए शक्र देवेंद्र का 7 व्रत में से एक व्रत था माँ पिताजी को सेवा करना है जीवन भर। जीवन भर सेवा करना भगवान बुद्ध बताते हैं। तो कैसे, देखिए सम्राट अशोक इतना सारा लिपि में लिखा हुआ है, ये करो, ये करो, सील पालन करो, ऐसे करो, कुछ 10 2 4 में से एक लिखता है माँ पिताजी को सेवा करो। लिपि में लिखा रहता है हमेशा, अभी भी वो ट्रांसलेट हुआ है। तो क्यों? क्योंकि माँ पिताजी एक विशेष स्थान देते हैं भगवान बुद्ध। क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें क्षमता है, योग्यता है। सिंघालवाद सूत्र है, उसमें भगवान बुद्ध बोलते हैं माँ पिताजी पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा मतलब सब हिंदू के लोगों के लिए, बाकी लोग के लिए एक महान जगह है, दिशा को नमन करता है, पानी दड़ाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं असली पूर्व दिशा तो माँ पिताजी है। ऐसे भगवान बुद्ध सिंघालवाद सूत्र में बताते हैं। उसको वंदना करो, उसको सेवा करो। इसके बाद सम्राट अशोक का आगे भविष्य देखेंगे तो सम्राट अशोक का में के बारे में बात करेंगे तो उनका आगे बढ़ने का एक रहस्य है कि वो माँ को, पिताजी को और गुरुजन को सेवा किया, कहना माना है, इज्जत किया है, आशीर्वाद मिला है, उनका माँ पिताजी का आशीर्वाद मिला है, गुरुजन का आशीर्वाद मिला है। तो बढ़ने का, आगे बढ़ने का एक रहस्य वो भी था। तो फिर भगवान बुद्ध, देखिए जैसे भगवान बुद्ध एक सूत्र और बोलते हैं, दानम भिक्खवे सत्पुरुष पाण्यता पंडित पाण्यता। आप सुने, दान सत्पुरुषों द्वारा बनाया गया है, पंडित ज्ञानियों द्वारा बनाया गया कि दान दो। ध्यान में देखकर इतना विपाक है। सत्पुरुष मतलब भगवान बुद्ध सबसे पहला सत्पुरुष, श्रेष्ठ सत्पुरुष। पश्चेक बुद्ध लो, अरहंत लो, तो वैसा ही बोलते हैं, अभज्य एक सत्पुरुष पंयता पंडित पंयता। ये प्रवज्या जो है, ये भी सत्पुरुषों द्वारा निर्मित किया गया है। तो उसमें से एक आता है तीसरा नंबर पे, माता पितु उपट्ठानम भिक्खवे सत्पुरुष पंयता पंडित पंयता। जो माँ पिताजी को सेवा करता है वो सत्पुरुषों द्वारा अनुमत किया गया है, अच्छा बोला गया, भला पंडित पंयता मतलब प्रज्ञप्त किया है, अनुमत किया है, उत्तम बताया, श्रेष्ठ बताया है। तो ये पंडित सूत्र में आता है, अंगुत्तर निकाय एक में। तो ऐसे बहुत सारा हम सूत्र मिक्स बताते जा रहे हैं, क्योंकि एक और सूत्र में आता है तो बहुत सारा में एक 4 महान देवताओं, विरुड विरूपाक्ष धातराष्ट्र वैश्रमण, मनुष्य लोक में आता है घूमने के लिए। तो घूमते समय, जाते समय सबसे पहले देखते हैं कौन इस मनुष्य लोक में, इस मनुष्यों में जो माँ को सेवा कौन करता है, पिता को सेवा कौन करता है, बड़े बूढ़े को सेवा कौन करता है, और उपोषद कौन पालन करता है। तो ये सब देखते देखते सबसे पहले देखता है माँ पिताजी को सेवा कौन करने में है। इस उस गुणों में से एक देखता है वो भी। तो क्यों ऐसे देखता है? क्योंकि माँ पिताजी की सेवा का विशेष फल है। क्योंकि उसका खून, एक एक खून दौड़ रहा है, तो माँ का खून दौड़ रहा है, पिता का खून दौड़ रहा है। हड्डी, माँ पिता से बना है शरीर, वो इसी के कारण दुनिया देखा है करके वो समझना चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे हम लोग में ऐसे दिखता है कि माँ पिताजी की सेवा करने वाला नहीं है, और कुछ पोषक पालन करने वाला नहीं है, बड़े बूढ़े को सेवा करने वाला नहीं है, दान देने वाला नहीं है। ऐसे नहीं देखने के बाद देवताओं लोग हाथ थोकता है सिर पे, पछताता, अरे दिव्य लोग अब खाली हो जाएगा, असुर लोग, अदृश्य अमनुष्य लोग बढ़ जाएगा करके पछतावा करता है। तो ऐसे चातु महाराज जी के सूत्र में आता है, और सूत्र में आता है कि भिक्षु लोग को, कि माँ पिताजी के प्रति जो कोई लोग मतलब प्रति उपकार चुकाना भगवान बोलता आसान नहीं, क्योंकि चुका नहीं सकते, इतना आसानी नहीं। 100 साल भी कंधा पे रखो इस पे, और 100 साल इस पे, और सेवा करो मन लगा के, भगवान तो नहीं चुकता कर सकता।
पता नहीं क्यों भगवान बोल रहे हैं। भगवान बुद्ध बोले कि चुकता नहीं कर सकता, बोलते हैं उसको। यहाँ तक कि बिना टॉयलेट करवाए नीचे उतारे, उसी में टॉयलेट करवाए, सब चीज करे, खिलाए पिलाए, फिर भी नहीं चुकता कर सकता है। चक्रवर्ती राजा का पद दे दे, फिर भी चुकता नहीं कर सकता है। तो पता नहीं भगवान अज्ञानता से नहीं बोलते हैं, ऐसा ही नहीं बोलते हैं। लेकिन एक कारण और बोलते हैं, अगर माँ श्रद्धावान नहीं है तो श्रद्धा में बैठा बनाया तो वो उपकार चुकता करता है। दुशील है तो शीलवान बनाया तो उपकार चुकता करता है। तो लोभी है तो त्यागी बनाया तो, सेख धर्म में मन लगाया तो, श्रद्धा शील सुत त्याग प्रज्ञा मन बैठा दिया तो वो उपकार चुकता करता है। क्योंकि इस चीज से इस जीवन सुख सुख पाता है, परलोक जीवन सुख होता है उसका। शायद इसके कारण संसार के लिए, निर्वाण के लिए पुण्य जमा होता है, शायद इसके कारण। तो ये दु, 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 दुपतिकार सूत्र में है। तो और भी बहुत सारा सूत्र, पाठम खात सूत्र में आता है, भिक्षु ये दो के प्रति, भिक्षुओं, पुण्यान भिक्षु ये दो के प्रति कभी गलत व्यवहार मत करो। कोई भी करता है तो में कभी मत करो। दो के प्रति कोई अपमान करे तो, गलत व्यवहार करे तो वे मूर्ख है, वे पापी है, वे असत्पुरुष है, वे अपना गुण को उखाड़ के फेंकने वाला है। वे अपना गुण को उखाड़ कर फेंक देने वाला है। वो अपना गुण को नष्ट करने वाला है। वो अपना जीवन को पतन करने वाला है। वो ज्ञानी लोग, सत्पुरुष लोग द्वारा निंदनीय है वो व्यक्ति। वो व्यक्ति बहुत पाप जमा किया हुआ होता है। कौन से दो के प्रति भिक्षु? माँ के प्रति, पिता के प्रति। तो सोचिए कैसा होगा। तो इसलिए फिर बताए मैं पुण्य भिक्षु, ये दो के प्रति कोई, द्वितीय खात सूत्र में, वो पाठम खात सूत्र द्वितीय खात सूत्र में होता है। लेकिन दो जो कोई लोग ये दो के प्रति अच्छा आचरण करता है तो, अच्छा व्यवहार करता है तो, गौरव सत्कार करता है तो, सेवा करता है करेगा तो वो अपना गुण को बढ़ाया हुआ जैसा है, खिलाया हुआ जैसा है, मजबूत किया हुआ जैसा है, गुण धर्म का जीवन सुंदर किया हुआ जैसा है, सुखी बनाया हुआ जैसा है, प्रज्ञावान ज्ञानी सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसा करते हैं उन लोग को, बहुत पुण्य जमा करता है वो। कौन से दो के प्रति? माता के प्रति और पिता के प्रति। तो सोचिए कैसा विस्मित लगता है, इतना बोलते हैं। देवदूत सूत्र में भगवान बुद्ध और अलग कारण देते हैं कि बोलते हैं शरीर मन वाणी से में पाप करने के बाद जो अपाय में, जो दुर्गति में जाता है लोग, नरक में जाने से पहले यमदूत लोग उसको लेकर जाता है। तो यमदूत लेके जाते समय यमराज के पास जाकर सबसे पहले यमराज से बोलता है, हे स्वामी, ये पुरुष, ये व्यक्ति माँ को सेवा नहीं किया, पिता को सेवा नहीं किया, संत को सेवा नहीं किया, शीलवान गुणवान को सेवा नहीं किया। हे स्वामी, इसे जैसा दंड देना है आप दीजिए, आप निर्णय लीजिए, करके यमराज को बोलता है। देवदूत सूत्र में आता है। तो देखिए कैसा विस्मित लगता है। कौशल में तो बहुत सारा सूत्र में है, जो आपको बताएंगे तो विस्मित लगेगा कि अरे कैसे कैसे ऐसा हो रहा है। अभी हम एक उपासक के घर में, अभी लेट हुआ इसीलिए, उपासक घर में आशीर्वाद करके ही आए। वो मम्मी बताया, भंते जी मेरा बेटा बगल में ही रह रहा है, लेकिन माँ नहीं बोलता है, अभी तक माँ नहीं बोला। बहुत धीरे से बोला आके आकर मेरे पास, कभी माँ नहीं बोला। अभी परित्राण में भी नहीं आया, हम बताएं तब भी नहीं आया, देखता भी नहीं आकर। देखिए कितना माँ को दुख आता होगा। तो हमको दुख आया, अरे बेटा पागल में रह रहा है, रोज देखता है, लेकिन माँ को माँ नहीं बोलता है। कैसा लगेगा? उसका बेचारा का पति भी छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, पति दूसरा लड़के साथ, माँ अकेले है। कैसा युग आ गया। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि किस कैसे में कितना में भगवान बुद्ध मतलब असत्पुरुष जितना भी धन दौलत कितना भी खुश कर ले, में तो बोलता है कि वो असत्पुरुष है जो अपना धन दौलत करोड़ों कमा ले, लेकिन माँ पिताजी पत्नी बाल बच्चा को सेवा नहीं करता है तो, देख रेख नहीं करता है तो उस श्रमण लोग ब्राह्मण लोग द्वारा निंदनीय होता है, बहुत वो असत्पुरुष होता है। तो इसीलिए
हमेशा एक दिन माना तद नाम का एक ब्राह्मण गुस्सैला टाइप का आया और आकर भगवान को बोलता है, हे भगवान, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। करके पूछता है। तो पूछो क्या पूछना है। किसको घमंड से पूछता है, किसको में बोलता है, मैं किसको गौरव करना चाहिए, किसको सेवा करना चाहिए, किसको पूजा करना चाहिए, तुम अपने आप को पूजा समझ किसको करना चाहिए बताओ। भगवान बुद्ध बताते हैं उनको कि माँ को, पिता को और आचार्य को सेवा करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। और बड़ा भैया भी भगवान बुद्ध बोलते हैं, जो घर में बड़ा भैया सब देख रेख कर रहा है तो उसको भी सेवा इज्जत करना चाहिए। उसके साथ घमंड से काम नहीं करना चाहिए बोलते हैं। माँ के साथ, पिता से, आचार्य के साथ कोई घमंड से काम करता है तो वो अच्छा नहीं होता है करके। अभी कितना घमंड है। माँ कितना भी कैसा भी रहे, कम से कम बेटा अपना गुण को सुरक्षा करना चाहिए। उनको बहुत दुख आता है देख कर सुनकर। कितना दुख आता है आपको सामने बोलेंगे तो विस्मित लगेगा। हम आंख से देखें, वो बेटा अपना मम्मी को सेवा नहीं कर रहा है, अपना मम्मी को अलग से सुतार सुला रहा है, कोई देख रेख नहीं कर रहा है, लेकिन बेटा से मांग कर रहा है, तुम हमको सेवा करना अच्छा से, तुम हमको सब करना। तो सोचिए कितना अज्ञानी होगा, कितना अंध बाल पृथक होगा, जो अपना माँ को माँ नहीं समझ रहा है तो सेवा नहीं कर रहा है तो, और खुद माँ होकर, पिता होकर बेटा को ऐसे बोलता होगा कि तुम सेवा करेगा, सेवा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वृद्धाश्रम खुल रहा है, क्योंकि कर्म संस्कार तैयार हो रहा है सब कुछ तरीका से। वृद्धाश्रम खुल रहा है, सब लात मार के चला रहा है, क्योंकि खुद माँ को लात मार रहा है, पिता को लात मार रहा है। इस जन्म में नहीं तो सब पिछले जन्म में। तो इसीलिए उस चीज को ज्ञानी लोग समझता है। नाखून मिट्टी जैसा लोग ही माँ पिताजी को सेवा करता है। धरती में मिट्टी जैसा सेवा नहीं करता है, कीमत नहीं समझता है। सोचिए कोई लोग माँ पिताजी को कुछ इज्जत नहीं करता है, मतलब क्या है? उसका कृतज्ञता उसके पास नहीं है। कृतज्ञता मतलब क्या है? केवल सत्पुरुष, केवल पंडित भूमि, सत्पुरुष भूमि बोलता है कृतज्ञता। अतएव कतवे यदि पुद्गलो दुर्लभो लोकस्मि। दुर्लभ क्यों बोलता है कृतज्ञता को? ये सत्पुरुष भूमि है, उसी पे खड़ा रहकर पूरा दुनिया को गुण धर्म बढ़ा सकता है। कभी भी कृतज्ञता को नहीं करने, अकृतज्ञ लोग, उपकार को भूलने वाले लोग कभी भी निर्वाण नहीं पाता है, सुगति भी उससे छूट जाता है। अकृतज्ञता लोग, इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा किया हुआ उपकार को याद रखता है। इसीलिए भगवान होता है, नाखून मिट्टी जैसे लोग ही धर्म का में माँ पिता की सेवा करके पुण्य जमा। आगे देखते हैं तो बहुत सारा सूत्र है। देखेंगे तो एक विमान वस्तु, चित्रलता नाम का विमान वस्तु है, उसमें आता है माँ पिताजी को वो सेवा करके दिव्य सुख पाता है। वो बोलता है मुगलन बंसी को, हमको देखिए इतना सुंदर बगीचा, इतना महल, देवपुत्र लोग, सब चीज मिला है माँ पिताजी को सेवा करने के कारण। बोलता है माँ पिताजी को, बड़े बूढ़े लोग को दुर्बल हो गया था उस समय हम देखे रेख सेवा की। तो मैं तथा शीलवान गुणवान को भी सेवा की करके वो बोलती है। तो पहले माँ पिताजी बोलती है। तो देखिए, तो धनपाल प्रेतवात्व में अलग से आता है, वो प्रेतलोक में जाने का कारण बोलता है। प्रेतलोक में अनेक दुख बोलता है। वो दुख में बहुत सारा बोलता है, हम पछता रहे हैं इस जगह पे आकर, क्योंकि मनुष्य लोक में रहकर हम मैं क्या नहीं की, मैं बहुत शौक से रह रहा है कि माँ पिताजी को सेवा नहीं की। इतना अच्छा मौका मिला, गुरुजन को सेवा नहीं की, पुण्य नहीं जमा की, करके पछता रहा है। माँ पिताजी को अच्छा से सेवा, इसके बाद वो क्या बोलता है देखिए, हम अंतिम देख रहे हैं समय के चलते। बोलता है इसके बाद अंतिम में, अगर आप अगर आप भी ऐसा है तो छोड़ दो करके बोलता है दुनिया को। इसके बाद मैं बोलता है कि मैं पाप का फल से कोई नहीं बच सकता है। अंतिम में बोलता है माँ पिताजी को अच्छा से सेवा कीजिए, बड़े बूढ़े लोगों को सेवा कीजिए, श्रमण लोग को, संत लोग को सेवा कीजिए। ये सब करके दिव्य लोग जाकर सुख से रहिए, निर्वाण के लिए पुण्य जमा कीजिए करके लोग बोल, वो प्रेत बोल रहा था। और बहुत सारा लंबा है घटना,
लेकिन हम दुख के बारे में क्या बताएं। आप तो सुने ही हैं कैसा कैसा दुख है। तो में कई प्रेत वस्तु है। भूस, भूस प्रेत में वो धान का भूसा अपना सिर पे डालकर जला हुआ धान का देख का बहुत दुख भोगता है। खा में अपना ही मांस काट के खाता, अपना ही खून पीता है वो प्रेत। वो कर्म विपाक क्या है? सबसे पहले वो प्रेत बोलती है, प्रेती बोलती है, पिछले जन्म में हम अपना माँ को मारे बहुत, पीटे, दुख दिए तथा चोरी से बिजनेस की, उसका पाप विपाक है। चोरी से बिजनेस करने का अपना खून मांस खाना पड़ेगा प्रेत लोग जाकर। कैसा दुख विपाक है। इतना थोड़ा गलती करता है तो इसके पतले इतना भोगता है। क्यों इतना गलती करे? क्यों इतना गलती करे जो जानबूझकर, कि हम इतना पछताएं? इसलिए बुद्धिमान ज्ञानी लोग हमेशा उस चीज को समझता है। हम बहुत देखे माँ पिताजी को, हमको हंसना आता है। अरे बेटा से प्रार्थना कर रहा है कि हमको अच्छा सेवा करे, कंध में गोद पे रखे, प्यार दे, किस करे, खिलाए पिलाए, लेकिन अपना माँ को देखने तक नहीं जाता, पिता को। इसका मतलब कितना मंद बुद्धि है, कितना मूर्ख है। कभी नहीं मिलता है एक बच्चा, एक मम्मी में अपना, में एक पापा अपना, अपना में मम्मी को, बूढ़ी मम्मी को खोपड़ी, खोपड़ी में खाना देता था। खुद अच्छा स्टील का सुंदर प्लेट में खाता था। माँ को बोलता है तुम्हारा यही है, इसी में खाना है, इसी में पानी पीना है, दूसरा कुछ नहीं। जिसका बेटा उसका 8 साल 10 साल का रहता है, बोलता है माम बहुत उसको अच्छा नहीं लगता, दादी को हमको बहुत दुख दे रहा है। वो क्या करता है, क्या खुद खोपड़ी साफ करता है एक दिन नारियल से। फिर बोलता है बेटा तुम क्या कर रहा है? बोलता है बाबू आप जब बूढ़ा होंगे ना तो हम इसी में देंगे आपको, हम पहले से रख लेते हैं। अब दादी को कर रहे हैं ना, हम आपको भी करेंगे। उसको तुरंत आँख खुलता है। अरे माफ कर दो बेटा, ऐसा मत करो का क्या, दादी को पैर में गिरता है। तो बेटा होश दिलाया उसको। तो ऐसे कई घटना है जो सुनकर विस्मित लगता है। हम लोग की पतन युग में ये 2 4 साल का जिंदगी है, मन भी नीच हो गया लोगों का। उसमें भी इतना दुर्लभ चांस मिला है कि संघ को सेवा करके, माँ पिताजी की सेवा करके पुण्य बढ़ाने का, उसमें भी लोग पुण्य नहीं बढ़ा रहे। मन से ऐसा ही जल जल के रह रहा है, काम वासना से, गुस्सा नफरत से, ईर्ष्या से, आदि अकुशल से। साथ ही साथ सेवा करके अलग अलग स्तूप आदि, बुद्ध वृक्ष आदि, माँ पिताजी आदि सेवा भाव करके कम से कम पुण्य बढ़ा के क्लेश को नष्ट करने के लिए, जिसके कारण पीड़ा आ रहा है, लेकिन वो भी नहीं। इसलिए ये दुर्लभ मौका को, मिला हुआ मौका को आप लोग लाभ उठाइए। ये कोई सबको मिलता नहीं है, ये सुंदर धर्म सुनने के लिए। आप लोग ज्ञानी हैं, पुण्यवान हैं, आप लोग बुद्धिमान हैं। तो कभी भगवान बुद्ध पराभव सूत्र में भी हमको याद आया, जो समर्थ होते हुए भी अपना वृद्ध माँ पिताजी को देख रेख नहीं करता है, तो सेवा नहीं करता है, तो भगवान बुद्ध बताते हैं तंग परा भवतो मुखम, उसका कभी प्रगति नहीं होता है, आध्यात्मिक सुख नहीं मिलता है, मानसिक सुख नहीं मिलता है, परलोक जाकर दुगति पाता है। पतन है वो। तो इसीलिए हम सभी लोग का कमी हो सकता है, माँ पिताजी कमी हो सकता है, उसके लिए क्षमा करना ज्ञानी लोग का काम है। क्षमा करना ज्ञानी लोग का काम है। इसीलिए आप सभी लोग ज्ञानी बनी, बुद्धिमान बनी। उस समय तो युग, भगवान बुद्ध के समय भी ऐसा किया। तो अभी समय नहीं कई घटना बताने के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर सेशन खत्म करते हैं। कुछ भी प्रश्न है तो आप पूछिए, हम आपको मैं अभी खत्म करते हैं। तो आप लोग को पूरा आशीर्वाद करते हैं कि माँ पिताजी को सेवा करते हुए, शील गुण धर्म पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके हम सबको आशीर्वाद करते हैं। नमो बुद्धाय।